उज्जैन महापंचायत की एक अहम बैठक मदरसा इमदादिया पचम्बा गिरिडीह में हुआ। इस महापंचायत में रांची, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा समेत राज्य के सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महापंचायत में तय किया गया कि समाज में बढ़ रहे कुरीतियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। दहेज पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। साथ ही साथ शिक्षा एवं तरबियत पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। जमातुर्रहमान महापंचायत के राज्य सदर मोहम्मद हसीब ने बताया कि समाज में धीरे धीरे बेदारी आ रही है और हमारे समाज में दहेज को भी रोका जा रहा है। हमारे समाज ने तय किया है कि हमारा समाज दूसरे समाज के लिए आईना बनेगा। इसके लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है और राज्य के तमाम ज़िलों में एक सम्मेलन कर राज्य के तमाम रैन समुदाय के लोगों को बेदार किया जाएगा एवं दहेज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही साथ अन्य बुराइयों पर भी काबू किया जाएगा। जमातुर्रहमान कमेटी ने यह फैसला लिया कि आने वाले दिनों में राज्य के सभी जिलों में स्कूल, कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण जमातुर्रहमान महापंचायत करेगा एवं समाज में हो रहे किसी भी तरह की परेशानी को पूरे राज्य के लोग मिलकर हल करेंगे एवं राज्य के अन्य जिलों के लोगों को हो रहे परेशानियों के लिए रांची में एक बृहद कार्यालय खोला जाएगा। जमातुर्रहमान महापंचायत के इस सम्मेलन में तबारक रैन, इश्तियाक अहमद लालो, मोहम्मद सनी, राज्य सचिव जब्बार रैन, जावेद रैन, सिराज रैन, मोहम्मद मिनहाज रैन, खलील रैन, हाजी समीउल्लाह रैन, मुस्लिम रैन, सोहेल रैन, मोहम्मद इस्लाम रैन, मोहम्मद अशफाक रैन, जमील रैन, रब्बिल रैन, मोहम्मद इम्तियाज़ रैन, पलटन, मोहम्मद नसीम उर्फ मीनू, कलीमुद्दीन गौहर, मोहम्मद सलीम रैन समेत राज्य के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बैठक के बाद जमातुर्रहमान समाज के लोगों ने एक संकल्प पत्र जारी किया जिसमें सभी समाज में बेहतरी लाने पर बल दिया गया। अपने आए हुए मेहमान और तो झगड़ा का नौबत आ जाता है। वो नौबत ये आ जाता है कि जिसको पर्दा में रखने चाहिए उसको आप पर्दा में रख सकते हैं, जिसको पर्दा में रखने की चीज नहीं उसको नहीं रख सकते। लड़का वाला केस ना करके बोला तो आपसे लड़की जैसा वो हालात देखे सुन्नत को निगाह में रखते हुए उस पर उस हिसाब से वो अपना मशवरा देना चाहता हूँ। आज महंगाई का दौर है और निकाह जो है बैन मोहर इसका 3 शक्ल है। पहला शक्ल ये है कि आप उस समय निकाह पढ़ा रहे हैं, अगर आपके पास है तो उसी समय आप अदा करते हैं। दूसरी बात है कि आप अपने हयात जिंदगी में बीवी को अदा कर सकते हैं या तो फिर माफ करा सकते हैं। लेकिन आप ये चीज जान लीजिए कि नौबत किसके साथ आता है। महंगाई का दौर है, कहीं लड़का अच्छा नहीं है या लड़की अच्छी नहीं है, वहाँ छोड़ा छोड़ी का नौबत आता है। बहुत समाज कोशिश करता है कि हम बसा लें। लड़का का फितरत अगर खराब हो तो दायन मोहर उसको रोक करके रखता है कि अगर हम इसको तलाक देंगे तो हमको इतना देना पड़ेगा। इससे भी लोगों को थोड़ा सा होश में रहना पड़ता है। और अगर दायन मोहर दिया भी तो दायन मोहर अगर छोड़ने का नौबत आएगा तो जो मोटी रकम होती है वो उस लड़की को एक सहारा बन जाता है। मान के चलिए आप कि आप अपने बच्चे में आपका भाई, आपका वालिद, लड़की का बच्ची का भाई वाली जो भी है अगर हैसियत वाला है तो डंके के चोट को लात मार के लड़का को छोड़ा के दूसरे शादी कर ले। और बड़ा काम जो गुनाह है उस गुनाह को भी आप करते हैं नगर उसको बंद कर दें ताकि लड़कियों में निस्बत हो सके। वरना आने वाला दिन में गरीब की बच्ची बैठी रह जाएगी, सिर्फ अमीर घर में पढ़ सकेगी। 51,000 रुपया 51,786 रुपया ही बैन मोहर दिया जाए क्योंकि महंगाई बहुत है, इसके हिसाब से 51,000 ही लगेगा। देखिए ये जो मौजूद पे आप लोग बात कर रहे हैं मेरे
क्योंकि इसी तरह से डिस्कस करते हुए हम लोग का समय फिर पार हो जाएगा और हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मौजूद देर मोहर पर बहुत अहम चीज है और हम लोग तलाक को कभी भी देर मोहर से नहीं हो सकते, क्योंकि हम तमाम के घर में बेटियां हैं, हम लोग कोई नहीं चाहेंगे कि हमारे बेटी को तलाक हो या बाहर कर दो। और हम तमाम माँ बाप का शादी जब हम तमाम अपना बेटी बहन का शादी जब करते हैं तो सब अपने हंसो औकात के जरिए से शादी करते हैं और उसका 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख से कोई वास्तव नहीं। इसलिए मैं आप तमाम यहाँ पे जितने भी पंचगण के मुख्य लोग बैठे हुए, मैं आप तमाम को अपने तरफ से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस निर्माण को वाजिबन सिर्फ 25,000 रखें और इस मौजूद को आप लोग खत्म करें और दूसरे मौजूद में आए, ये हमारी पर्सनली राय है। भाई साहब जहां तक है तो ठीक है, लेकिन 1.5 हाथ में जो हमारे लड़कियां जा रहे हैं, कारण उसका सिर्फ और सिर्फ यही है। यहाँ पे हम लोग वहां पे बात करते हैं कि 25,000 ज्यादा है, 30,000 ज्यादा है, वहां लड़की अंदर से 2 लाख का 3 लाख जब तक नहीं दीजिएगा बेटा 14 का वेट करे। तो जब तक ये हालात हम मुसलमानों और पूरा बिरादरी से नहीं हटेगा तब तक हमारे घर के माँ बेटियां दूसरे के बात जान से करिए जिसने हमें और आप तमाम दुनिया जहां को पैदा किया है, लेकिन आज हम लोग भूल बैठे हैं, गैरों के रंग में रहने जा रहे हैं। जैसा वो कपड़ा पहन रहे हैं हम पहन रहे हैं, जैसा वो शादी ब्याह कर रहा है हम कर रहे हैं, जैसा वो डिमांड कर रहा है वैसा हम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हमारे साथ हालात आ रहा है और हम हर जगह हमारे मुझे खिंचते जा रहे हैं। इसलिए आज से हम लोग सब अहद करें कि हम लोग किसी तरह निजात डिमांड नहीं करें। हुकूक है बीवी का, बहन का, दर मोहर का, हम हो सके तो नक से नक असूल कर दे। किसी साहब ने कहा मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निजाम आलम को, मुंतजिर हो तो मरो शोर में चाहते क्यों। आप लोग तमाम में मुत्तहिद हो जाए, मुत्तहिद हो जाने इंशाअल्लाह। जहाँ चाहेगा रन बराबरी का डंका बजेगा, पूरे झारखंड, पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में बजेगा। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से काम करें। सिर्फ एक बोल रहता है और एक अंदर का काम होता है। अल्लाह का जो फैसला होगा अंदर के अमल का फैसला होगा। बात करना, और तीसरा हमारे लोग जो सारे बिछड़े हुए हैं उसको एक संगठन बनाना और एक रास्ते पे लाना। मेन मुद्दा है एजुकेशन और बच्ची का तालीम हो और शादी हो। इसके लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग पूरे झारखंड का है, होसिल है, चतरा, रांची, जोरी, हजारीबाग, आपका रांची डोंडा है, लेक रोड है, गिरिडीह है, पचम्मा है। क्या है एजुकेशन पर आप लोग का क्या आगे फ्यूचर तय हम लोग हर पंचायत में अपना काश का एक स्कूल भवन बनाने का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं बहुत जल्द, और जिस पर काम होने वाला है। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का बच्चा शिक्षित हो, जो आगे भविष्य उसका अच्छा बना रहे। दहेज बड़ा तेज से बढ़ा तो रोकथाम। दहेज पर हम लोग सख्त पाबंदी लगाए हुए हैं कि जो दहेज देगा या जहाँ नकदी का डिमांड होगा ना, वहाँ हम अपने बच्ची का शादी करेंगे और न लड़का का करेंगे, न लेंगे और न देंगे। इस पर हम लोग सख्त पाबंदी लगाए हुए हैं। जी बताइए। आज दिन 6/5/2023 को गिरिडीह पचम्मा में जमैतुल रहन स्टेट लेवल का एक मीटिंग हो रही है, जिसमें झारखंड के सभी जिले के नुमाइंदे इसमें शिरकत की है। साथ ही साथ इसमें जो एजेंडा है, हमारी लड़कियों की जो शादी से मसले हैं, जो दहेज से मसले हैं, जिसके कारण दहेज का जो प्रचलन चल चुका है उस पर रोकथाम पे काम हो रही है। लड़का लड़कियों पे जो तालीमी इदारा है उस पर काम हो रही है, और हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान देने का इसमें हमारा एक अलग से मुहिम चल रहा है, ताकि हमारे माशरे से इंजीनियर, डॉक्टर के साथ साथ IAS IPS लेवल से भी इसमें काम करें। उस पर दीनी इदारा का काम बहुत जल्द होने जा रहा है। एक जगह इसका सेंटर हम लोग चालू किए हैं रांची में, अब इसको और जिलों में भी हम लोग इसको लाने जा रहे हैं। साथ ही साथ मेडिकल लाइन में भी हम लोग शिविर वगैरह का शुरुआत किए रांची में। उसी तरह हर जिला में हम लोग मेडिकल शिविर या मेडिकल से रिलेटेड जो मुतल्लिक सवाल आएंगे उस पर भी काम करने जा रहे हैं, क्योंकि जमैतुल रहन हर मुद्दे पे आज से नहीं
हर वक्त अपने अपने दौर में अपने अपने दौर के हिसाब से काम करती आई है। इस जमीयत को जो स्थापित होते हुए 100 साल हो गया। 100 साल से हम लोग करीबन आज तक ये सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह आगे तक भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आज 6/5/2023 को झारखंड स्टेट जमातुल महापंचायत 84 का गठन हमारे पचम्बा मदरसा इमदादिया में रखी गई, जिसमें झारखंड के तमाम जिलों से मुख्य लोग, सदर सेक्रेटरी एवं मेंबरान यहाँ पे पहुँचे जो रैन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये मीटिंग जो आज पचम्बा इमदादिया मदरसा में रखी गई है, ये महापंचायत के नाम से है और इसमें तमाम रैन बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। और इसका हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि पूरे झारखंड में हम लोग 13 साल से ये 84 भंग थे और 13 साल के बाद इस महापंचायत को हम लोगों ने फिर से आगाज किया है, फिर से चालू किया है। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि पूरे झारखंड लेवल पे हम तमाम मुसलमान भाई, तमाम रैन बिरादरी एकजुटता से अपना महापंचायत में शामिल हों और अपना ताकत दिखाएं। और इस पंचायत का खास मुद्दा ये है कि हमारे जितने भी पर्दा नसीब माँ बहनें इसमें गरीब जैसे जुड़े हुए हैं और जितने भी लड़कियां का जो निकाह नहीं हो पाते हैं गरीब रहने के वजह से, मैं चाहूँगा कि हमारे महापंचायत के द्वारा उन तमाम बेटियों के लिए ऐसा एक फंड रिलीज करें और बनावे ताकि उन बेटियों के लिए सहाय पहुँच सके और उनका निकाह हो सके। इसी के साथ